बताता हूं आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रशीदी जी शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए रशीदी जी, चलिए आप शांत हो जाइए, हो गया रशीदी जी। जस्टिस हाँ क्या कहा है मैं बताता हूं, अभी बोलते रहेंगे। एक मिनट नवल किशोर दास जी, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं पढ़कर बता देता हूं। जस्टिस एस ए बोबड़े जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर वैद्यनाथन टू corroborate his argument that the structure was a temple and that too one dedicated to Lord Ram। जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा सुनिए, अब आपको अभी पता लगेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा सुनिए, but prove that the alleged ruins or demolished building was religious in nature, they have built Babari upon pre-existing structures। फिर आगे कहा the structure was a temple and that too one dedicated to Lord Ram। ये व्हाट्सएप रशीदी जी आप माफी मांगिए ना, ये व्हाट्सएप नहीं है सर, ये अब पता है आप लोगों, अब देखिए आप कहां से पढ़े लिखे मदरसे में, ये सब पता नहीं मुझे। अब ये अंग्रेजी में है इसलिए आप नहीं पढ़ पाए, अब आप अंग्रेजी में ये नहीं पढ़ पाए मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे आप ये नहीं मानने को तैयार है वो शिवलिंग है, आप कुछ नहीं मानेंगे। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ दिया मैंने। एक मिनट त्रिवेदी जी, हाँ बोलिए त्रिवेदी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बता त्रिवेदी जी बोलिए। अमन जी एक रोचक बात बता दूं, बहुत थोड़ी सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, सो रहे हो जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद हो रहा था तो कोर्ट ने यह कहा, अमन जी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समय कोर्ट ने यह कहा कि दोनों पक्ष अपने अपने हिस्टोरियन ला सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो लोग गए उसमें एसपी गुप्ता जी थे, ग्रोवर साहब थे, देवेंद्र स्वरूप जी थे, डॉक्टर हर्षनारायण थे, इसमें दो को तो मैं पर्सनली भी जानता हूं। और इनकी तरफ से कौन आए, वही लेफ्टिस्ट वाले जेएनयू वाले आए, चलिए कोई बात नहीं। फिर कोर्ट ने यह पूछा कि आप में से कितने लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, तो लोगों ने लिख के दिया एंशिएंट हिस्ट्री के नहीं है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री में दो ब्रांच होती हैं, आर्कियोलॉजी और कल्चर। आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई वाला, तो लिख के दिया कि हम खुदाई वाली ब्रांच यानी आर्कियोलॉजी से नहीं है। अब सुनिए मजे की बात, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट दो ही भाषाओं में थे, फारसी और संस्कृत। और ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से गए थे इन्होंने कोर्ट में लिखित में दिया है कि ना हम फारसी जानते ना हम संस्कृत जानते। तो कोर्ट ने कहा भाई तुम लिखाई नहीं जानते, तुम खुदाई नहीं जानते, तो किस आधार के ऊपर बोल रहे हो। इससे साफ हो गया था कि वो निराधार सत्य बोल रहे थे, जैसे राशिद साहब बोल रहे हैं। आप रामायण सुना रहे हो, अब आप जजमेंट अब छोड़िए। अरे जजमेंट नहीं कर रहा, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है भाई, आपने पढ़ा नहीं तो आप क्या कर रहे हो। ये हाई कोर्ट ने कमेंट में लिखा है। अरे भाई कहानी नहीं सुना रहे, आप बकवास कर रहे हैं, मैं इसलिए ऐसा करना पड़ा। ये हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि जब आप लैंग्वेज नहीं जानते, जब आप वो ब्रांच नहीं जानते, तो आप किस आधार पर टिप्पणी कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, झुठला तो आप इसको। अच्छा नहीं भाई रामायण सुनने के लिए बहस करानी हो तो रहने दिया। क्या आप रामायण सुनाओ मुझे, क्या तरीका है, फैक्ट की बात बोलो तो कहानी बोलने लगते हैं। इन चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन आप रामायण मत सुनाओ यहाँ बैठकर। मैंने जजमेंट का जो एक क्लोज बताया है, अरे रामायण नहीं बोल रहा हूं भाई। अच्छा ये बताइए जो भी इतिहासकार थे उनमें से किसी ने भी संस्कृत पढ़ी थी, फारसी पढ़ी थी? बताइए सरासर झूठ बात के ऊपर इतना बहस नहीं करना चाहिए। ये हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग में पूरी इतिहासकारों पर टिप्पणी की जानते थे कि नहीं, आपने लैंग्वेज ही नहीं पढ़ी तो किस आधार पे आप बोल रहे हैं? तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है? सुधांशु जी एक पैम्फलेट के आधार पे बोल रहे हैं, इतने अच्छे ज्ञानी हो। अरे भैया पढ़ो उसके बाद बोलो, आप आकर आप कहानी सुनाने लगते हैं। आप कहां रामायण सुनाने बैठ गए? अरे जलेबी नहीं साफ साफ कह रहा हूं, पांचों इतिहासकारों ने कहा कि ना मुझे संस्कृत आती ना फारसी आती, लोगों ने, और कोर्ट ने फटकार लगाई उनको, इनको पढ़ के बुला दिया लोगों ने। अब बुला दिया तो कहे जा रहे पुरानी बात लेके बैठ गए। सिद्धेश्वर जी जो आयोग, अच्छा चलिए आज की बात बता रहे हैं। इस्लाम में ज्ञान और वापी शब्द का उल्लेख बता दीजिए। एक मिनट, कहीं अल्लाह शब्द निकला ज्ञान और वापी शब्द का उल्लेख इस्लाम में बता दीजिए। एक भी कोई निकला हो तो बता दो। ज्ञान वापी शब्द का इस्लाम में, ज्ञान वापी संस्कृत शब्द का चिन्ह मिलेगा। ज्ञान और वापी शब्द का कोई एक चिन्ह मिला उल्लेख बता दीजिए। एक मिनट नवल की मैं बताता हूं, ज्ञान वापी उस मस्जिद का नाम नहीं है, माफ कीजिएगा, ज्ञान वापी उस इलाके का नाम है। कोर्ट में किस नाम से चल रहा है? ज्ञान का मतलब है अकल, कोर्ट में किस नाम से चल रहा है? और वापी का मतलब है बावली कुआं, वो जगह का नाम है, मस्जिद का नाम नहीं है। क्योंकि इलाके के नाम से मस्जिद जानी जाती है, इसलिए उसको ज्ञान वापी कहते हैं। वापी माने इलाके के नाम से मस्जिद का नाम है। जहाँ ज्ञान का उपदेश दिया, ज्ञान वापी इलाके में मस्जिद आई कैसे? मैं क्या जानता नहीं हूँ, उपदेश किया सर मैं भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान सिखाया जहाँ। सुधांशु जी मैं भी जानता हूँ। तो अयोध्या में मस्जिद का नाम अयोध्या मस्जिद क्यों नहीं? मैं बिना पढ़े नहीं
वो बाबरी मस्जिद क्यों था फिर? उसी अयोध्या में तो फिर अयोध्या मस्जिद होना चाहिए। बाबरी मस्जिद था, वहां ना कोई वजू खा रहा था, मथुरा मस्जिद है, मथुरा मस्जिद फवारे के लिए लड़ाई। और ये योगी आदित्यनाथ जहाँ के मठ है ना, नवाब आसिफ उल दौला ने दिया हुआ है। सिद्धेश्वर जी बोलेंगे और फिर अमीक दिया हुआ है। चलिए पहले सिद्धेश्वर जी नहीं पढ़ सकते। जी पता नहीं आप नहीं वो आप मैं नहीं पता आपकी जी आप सिर्फ वो सवाल लेकर आते हैं। सिद्धेश्वर जी नहीं वो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर सुप्रीम क्या बात करते हैं भाई? बोलना है। बस करिए ना, बस करिए, हो गया रशीदी जी, बस करिए, इतना नहीं घबराते, अभी टाइम है, महादेव विराजमान में अभी टाइम है। पहले क्या है भाई बोलने लगे भाई? सिद्धेश्वर जी बोलेंगे। अब हो गया क्या बोल रहे हैं राशिद साहब? हो गया रशीदी जी ऐसे बीच में नहीं, एक मिनट रितेश्वर जी बोलेंगे, रितेश्वर जी बोलेंगे, उसके बाद अमीक जमाई। रितेश्वर जी आप बोलिए। रितेश्वर जी ये अब कानूनी लड़ाई का कोई मतलब रह गया क्या? ये तो चोरी पकड़ी गई रंगे, तो महादेव पर माफी मांग लेनी चाहिए भाई, गलती होगी 350 साल, मतलब खत्म हो जाना चाहिए। लड़ाई का क्या फायदा? कोर्ट में लड़ाई चले फिर वो सब चले, उससे तो बेटर नहीं है ये आपसी सहमति से हो जाए जी। और रशीदी जी भी अपने पूर्वजों के लिए हमारे साथ खड़े हो। बोलिए आप रितेश्वर जी। देखिए अमन जी, मैं सुधांशु जी को भी सुन रहा हूँ, रशीदी जी को भी सुन रहा हूँ, हमारे महंत जी को भी सुन रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ। एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के वासी हैं रशीदी जी भी, इनको भी मालूम है इनके पूर्वज कौन हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये इतिहास भी जानते हैं, सब जानते हैं औरंगजेब बाबर यहाँ क्यों आए थे, सबको पता है। ये बोल रहे हैं कि औरंगजेब यहाँ दफन हो गए थे, मैंने भी कहा कि दफन हो गए थे, इससे मंदिर नहीं तोड़ा, इसका क्या संबंध है कि यहीं दफन हो गए, यहीं पैदा लिए? आप सुने ना, बात सुनिए, बात को सुने ना। मैंने आपको नहीं टोका, 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 मैंने आपको नहीं टोका। अभी आपका फव्वारा दिखाई पड़ रहा है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुनिए रशीदी साहब सुनिए। अरे मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, गजनी गोरी की बात कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान है, ये सनातन संस्कृति की बात है। भारत का पता है आपको? अखंड भारत अब है आपके पास, अब है आपके पास अखंड भारत। अब तो अफगानिस्तान में आपके लोग हैं जो उड़ते हुए फ्लाइट पर चक्के पकड़ के भागना चाह रहे हैं, ये वही मुस्लिम लोग हैं ना। अरे आप इस्लाम की रक्षा करिए, मुसलमानों की रक्षा करिए रशीदी साहब, उसी सुनिए। अरे फिर मुगलों का दम की बात करते हैं, ये शिफ्ट करते हैं, इनका नेचर शिफ्ट होता है। ये कभी मुगलों के पास चले जाते हैं, कभी कानून के पास चले जाते हैं, कभी आस्था पे चले जाते हैं, कभी अखंड भारत में चले जाते हैं, ये कभी मुगल को आइडियल मानने लगते हैं। अरे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खान हमारे आइडियल हो सकते हैं, बाबर, औरंगजेब, और जिस औरंगजेब को आप मानना चाहते हो, गजनी और गोरी को कभी भी हम अपना आइडियल नहीं मानेंगे, कोई मुसलमान नहीं मानता। आप जैसे 2-4-10 मानते होंगे, ये भारत अखंड है। भारत के जितने भी सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं, करोड़ों मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं। आप बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। तो सोने की चिड़िया थी तो कहां गई? हिंदू राजाओं सोने की चिड़िया थी कहां गई? सोने की चिड़िया थी कहां गई? आप जवाब दीजिए। अरे रोमिला थापर का इतिहास पढ़ूं मैं? नहीं पढ़ता। मैं कोले की शिक्षा व्यवस्था पढ़ूं मैं? नहीं पढ़ता। मैं कोले रोमिला थापर, साजिद कोई रोमिला थापर रशीदी, देखिए ऐसी लड़ाई साजिद रशीदी जी। भारत की चलिए अब एक मिनट, मैं अमीक